कि अगर जदयू जैसे दल को हम सुझाव देकर जितवा सकते हैं, ममता बनर्जी को जितवा सकते हैं, तो जन सुराज भी हारेगा नहीं। बहुत आदमी कह रहा है कि खुद चुनाव जीतना और दूसरे को चुनाव जितवाने में फर्क है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वहां पर टीएमसी को जिताए हैं, बिहार में जदयू को जिताए थे, दिल्ली में आपको जिताए होंगे, तमिलनाडु में डीएमके को जिताए होंगे, बिहार में जन सुराज को जिताएंगे। 2 अक्टूबर के बाद भी प्रशांत किशोर जो पहले कर रहे थे वही करेंगे, पैदल ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि दल बन गया तब हम पटना में बैठ के दल चलाने लगेंगे। जो काम हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं वही काम हम 2 अक्टूबर के बाद भी करेंगे। जिस दिन 25 में वोट भी हो रहा होगा उस दिन भी प्रशांत किशोर वोट नहीं मांगेंगे। गांव में चल रहे हैं, गांव में चलते ही रहेंगे। तो निर्णय आपको करना है कि 100% फेल वाले के साथ रहना है, ताकि जिस सब में 5-10% संभावना है वही। हम 100% संभावना की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 5% भी संभावना है तो बिहार के हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए। क्यों? आपके पास पहले से विकल्प जो है वो तो सब 0 है। अरे किसी दूसरे राज्य में अगर कोई नया प्रयास होता तो एक बार को जनता ये सोचती कि जो पहले से चल रहा है इससे अच्छा कोई होगा कि नहीं। बिहार में तो इतना गर्त में है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो जो विकल्प मिल रहा है इससे तो बढ़िया होगा जो पहले से 30 वर्ष से चल रहा है। तो इस पर दिमाग मत लगाइए कि इसमें कितना सफलता मिलेगी। सफलता इसमें उतनी ही मिलेगी जितना समाज ईमानदारी से इस सफलता को के पीछे अपनी ताकत और बुद्धि लगाएगा। प्रशांत किशोर के कहने से कुछ नहीं होगा। आप फिर देखिए जितने प्रबुद्ध लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने 2 अक्टूबर के बाद भी प्रशांत किशोर जो पहले कर रहे थे वही करेंगे, पैदल ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि दल बन गया तब हम पटना में बैठ के दल चलाने लगेंगे। दल को वो लोग चलाएंगे जिनको सब लोग मिलकर चुनेगा। दल का जो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व चुना जाएगा, वो लोग दल चलाएंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका ये है कि बिहार में गांव-गांव जाकर लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि क्या करने से उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। जो काम हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं वही काम हम 2 अक्टूबर के बाद भी करेंगे। जिस दिन वोट हो रहा होगा, जी इसको भी नोट कर लीजिए, जिस दिन 25 में वोट भी हो रहा होगा उस दिन भी प्रशांत किशोर वोट नहीं मांगेंगे। गांव में चल रहे हैं, गांव में चलते ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी हमारी भूमिका ये है कि 2 अक्टूबर को दल बन गया तो बहुत लोगों का ये मानना है भैया बिना आपके तो होगा नहीं। हमारी पहचान क्या है कि भाई ये किसी दल को, नेता को सलाह देते हैं और वो आदमी, वो दल चुनाव जीत जाता है। तो बिहार में अभी क्या है, दल नहीं है, तो 2 तारीख को दल बन जाएगा और प्रशांत किशोर 2 तारीख के बाद उस दल के रणनीतिकार हो जाएंगे। अब उस दल को चुनाव लड़ाने का जिम्मा, ठेका जो है वो प्रशांत किशोर ने ले लिया। तो हमारी भूमिका 2 है। समाज के स्तर पर लोगों को जगाना, समझाना, और वो निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको हम सहभागी बनाना चाहते हैं। वो एक निरंतर प्रक्रिया है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। आज भी 2 वर्ष से चल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी आगे 5 वर्ष भी चलेंगे, 6 वर्ष भी चलेंगे। जब तक बिहार की जनता के मन पर जमा हुआ काई साफ नहीं होता है तब तक ये प्रयास जारी रखेंगे। दूसरा, जब राजनीतिक संगठन बन गया तो राजनीतिक संगठन किसी भी दूसरे दल के मुकाबले व्यवस्था से, राजनीतिक सोच से, प्रबंधन से, चुनाव लड़ने के तरीके में किसी से पीछे न रहे, इसके लिए उस दल के राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका भी प्रशांत किशोर की होगी। और आप निश्चित जानिए कि अगर जदयू जैसे दल को हम सुझाव देकर जितवा सकते हैं, ममता बनर्जी को जितवा सकते हैं, तो जन सुराज भी हारेगा नहीं। बहुत आदमी कह रहा है कि खुद चुनाव जीतना
और दूसरे को चुनाव जितवाने में फर्क है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे लोग कहता है करी तो अरविंद केजरीवाल को जिताए हैं, ममता को जिताए हैं, स्टालिन को जिताए हैं, जगन को जिताए हैं। यहाँ तो अपने जीतना है, अपने हमको यहाँ भी नहीं जीतना है। वहां पर टीएमसी को जिताए हैं, बिहार में जदयू को जिताए थे, दिल्ली में आपको जिताए होंगे, तमिलनाडु में डीएमके को जिताए होंगे, बिहार में जमसुराज को जिताएंगे। इसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। फर्क तो आपके दिमाग में है। पहले भी दल को सुझाव दे रहे थे, अभी भी दल को सुझाव दे रहे हैं।